गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में आप लोगों को दो वीडियो अपलोड हुआ, एक आपका 23 मिनट का होगा और एक आपका 6 मिनट का होगा। तो 23 मिनट वाला में जो आपको हम बता रहे थे उसमें आपका केस 2 इंड हो गया था और केस 2 का जो फिगर है वो आपको 6 मिनट वाला वीडियो में होगा। इसलिए आप लोग दोनों को जो है कनेक्ट करके जो है आप लोग उसको पढ़ लो, ठीक है। और उसमें आपको हम बताए थे समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत। उसमें आप लोगों को मैंने केस 1, केस 2 और केस 3 तक हमने आपको बताया था। और उस लेक्चर में आपको हम समझाए थे कि कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के आकार को बढ़ाए बिना उसमें आप अधिक से अधिक आवेश कैसे संचित कर सकते हो, इसके बारे में हम स्टडी किए थे। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि लेक्चर नंबर मेरा कितना होगा, 10 होगा। तो आप लोग लिखो लेक्चर 10, लेक्चर 10, ठीक है, लेक्चर 10। तो स्टार लगाइएगा लोग। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, धारिता का इंग्लिश क्या जानते हो तुम लोग, कैपेसिटेंस, ठीक है ना। और संधारित्र का कैपेसिटर, समांतर प्लेट हो गया तो पैरेलल प्लेट बोलेंगे, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग इसका इंग्लिश लिखें कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ एज्यूम करेंगे, नहीं तो एज्यूम करेंगे तो पहले फिगर समझ लो, उसके बाद लैंग्वेज लिखोगे। पहले जो है फिगर मत नोट करना, पहले हम समझा देते हैं, लैंग्वेज लिखाएंगे तब उसके नीचे फिगर लिखो, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एज्यूम किए कि ये देखो मेरा एक प्लेट ये हो गया, ठीक है, और ये पॉजिटिव प्लेट है तो प्लस प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखिए फिर हमने एक प्लेट ये लिया और इसमें जो है निगेटिव मानेंगे तो माइनस चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये प्लेट और ये प्लेट, अब देखो तो दोनों प्लेट के बीच आपको कुछ डिस्टेंस नजर आ रहा है ना, बिल्कुल नजर आता होगा। तो इस डिस्टेंस को मैं डी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो इस पर जितना चार्ज हमने लिया है उतना ही चार्ज इस पर लिया, तो इस पर अगर हम मान लो कि क्यू चार्ज लिखते हैं तो इस पर भी क्यू होगा। अब बता सकते हो तुम लोग में से इसमें का डिफरेंस क्या है दोनों में, हाई डिफरेंस। सोचो तो क्या डिफरेंस है, एक चीज डिफरेंस है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है ना। इसी चीज को हमको लैंग्वेज में लिखना है तो बहुत आसान है, देखो ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि मान लिया संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है जिन पर आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है। तो पहले लैंग्वेज लिखेंगे उसके बाद फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। तो लिखो तो तुम लोग, देखो मान लिया संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी d है जिन पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए समझ गया ना। हमने इसमें क्या माना है कि ये एक कैपेसिटर हमने माना है। कैपेसिटर में कितने प्लेट है, 2 प्लेट है, जिसके बीच का डिस्टेंस को हमने क्या लिया, डी। ये पॉजिटिवली है तो इस पे चार्ज प्लस क्यू लिखे, ये निगेटिवली है तो इस पर चार्ज हमने माइनस क्यू लिखा, ठीक है। इसको नोट करो तुम लोग, नोट करो। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखो तो ये तुम्हारा प्लस से माइनस को इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, तो ये बीच वाला जो स्पेस दिख रहा है, देखो ये जो अभी देख रहे हो इसमें हम कुछ नहीं भरे हैं। कोई इससे पहले आपको विद्युत के बारे में पढ़ाए थे, डायइलेक्ट्रिक्स के बारे में, तो अभी इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है, इसका मतलब इसमें एयर है।
जब तक कुछ नहीं बोला जाए तो समझ जाओगे क्या है, एयर है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा? तो देखो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला होगा E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से समझ लो, ये E = क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसको हिंदी में क्या बोलोगे? निरपेक्ष विद्युतशीलता। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग? ये आपको हम पढ़ाए थे। अब देखिएगा, अब ये चीज भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया होगा कि E = होता है V/d। V बोले तो पोटेंशियल, D बोले तो यहाँ डिस्टेंस, तो E = V/d। और सिग्मा = मैंने क्या बताया था? Q/A एप्सिलॉन नॉट, तो पहले से यहाँ पे है। अब देखो, तो अब हम लोग ये V/d लिखे हैं। अब Q = फॉर्मूला सीधी होता है A एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखिए तो आपका V से V कैंसिल हो जाएगा, होगा ना ये, तो इस साइड आपको क्या बचेगा? 1/d बचेगा, और इधर आपको क्या बचेगा? C/A एप्सिलॉन नॉट बचेगा। अब बताइए, अब इसमें आप लोग जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। क्या करोगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तुम लोग बच्चा में खेला होगा, एक खेला कोना कोना कौन कोना सकली कुत्ता कोना लगाने खेला है, बस वही काम यहाँ करना है। ठीक है ना, आप यहाँ बाय क्रॉस करो, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन C × d, और ये A एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो आप बता दो C = क्या आएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय d। ये हो नहीं, हम लोग ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बचपन में ही खेल लेते थे। ठीक है, इस कोना से उस कोना भागने वाला एक खेल होता है, वही काम यहाँ करना है। इसको हम लोग बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो C = A एप्सिलॉन नॉट बाय d, जहां C को क्या बोलोगे? कैपेसिटेंस, A को क्या बोलोगे? एरिया, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और D को क्या बोलोगे? डिस्टेंस। नोट कर लीजिए इसको। कैसे लिखोगे? पहले लैंग्वेज लिखनी है, तब ये फिगर बनानी है, तब यहाँ के बाद आपको नोट करके यहाँ करना है। नोट कीजिए आप लोग इसको। अब देखो, अब मिटा रहे हैं। अब लिखिएगा आगे आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, इसलिए हम एक एक चीज पर ध्यान देते चलो। पहला लिखना, देखो, यदि संधारित्र के प्लेट, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु भरा हो, अब देखो तो संधारित्र के प्लेट के बीच वायु भरा हुआ है, तो ये देखो, ये कैपेसिटर हो गया। कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला तो हम समझ जाएंगे इसके बीच में क्या है? एयर है। क्या है? यहाँ एयर है। ठीक है, तब फॉर्मूला मेरा क्या आएगा? C = A एप्सिलॉन नॉट बाय क्या? d। ठीक है, जहां C को हम लोग क्या बोलेंगे? धारिता। C को क्या बोलोगे? धारिता। ये क्या कहलाएगा? प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलोगे? निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसका वैल्यू कितना होगा? तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। नोट करो इसको। C = A एप्सिलॉन नॉट बाय d। ओके, ये अब देखिए, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट का फर्स्ट नंबर। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या समझेंगे? उसके बीच एयर भरा हुआ है। अब देखिए तो, अब सेकेंड नंबर मिटाए ना इसको, तुम लोग को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी इजी समझने में आ जाता होगा, काफी आसान भी है। ठीक है, क्लास वाला फीलिंग हो रखता होगा निश्चित रूप से। अब देखिए तो सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर हम लोग इसका क्या लिखते हैं?
सेकेंड नंबर लिखोगे। अब देखो तो सेकेंड नंबर में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर में यदि लिखते जाइएगा, यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः पराविद्युत माध्यम भरा हो, पराविद्युत माध्यम भरा हो, माध्यम भरा, अपना पूर्णतः पराविद्युत माध्यम भरा हो। इसका मतलब ये देखो, एक ये प्लेट हुआ पॉजिटिव वाला और ये प्लेट हुआ निगेटिव वाला, ठीक है। अब ये बीच के स्पेस देख रहे हो, ये पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, ठीक है। तब क्या फॉर्मूला, और उस डाइलेक्ट्रिक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, ठीक है। तब हम लोग यहां पर लिखेंगे C डैश इक्वल टू K इंटू सी, C डैश इक्वल टू K इंटू सी, जहां C इक्वल टू क्या बताए थे, A एप्सिलॉन नॉट बटे D, तो C डैश इक्वल टू K इंटू सी हो गया, ठीक है। जहां K को हम क्या बोलेंगे, पराविद्युतम, पराविद्युतम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमेशा एक से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तब हम लोग ऐसा कब करेंगे, जब अगर मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हमको 2 mm है, तो पूरी तरह से उसमें आपका क्या है, वो डायरेक्ट उसमें भरा हुआ, कोई पोर्शन खाली नहीं है। तब डायरेक्ट जितना मान लो कि आपका एयर के केस में होगा, उसमें केस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट बेटा इसको, थर्ड नंबर लिखो। ये सब पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे, पर फिर से इसको लिख लो। देखो धारिता का SI मात्रक फैराड होता है, फैराड जिसको कैपिटल एप्सिलॉन कहते हैं, फैराड होता, ठीक है। धारिता का SI मात्रक क्या होता है, फैराड होता। अब थोड़ा सा जो चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे वो देखो, हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि एप्सिलॉन नोट का वैल्यू, ध्यान देना एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है, तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बस समझ लो ना। आपको अगर सर इसमें आप नया चीज क्या समझना चाह रहे हैं, तो हम पहले ही लिख चुके हैं। देखो इसमें क्या चीज हम समझाना चाह रहे थे, आप वो समझो पिछले क्लास में, ठीक है। ये देखो ये रफ है, आप नोट मत करना, समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। पिछले क्लास में C इक्वल टू मैंने आपको Q/V बताया था, तो ये Q/V और ये Q हो गया, V के बदले W/Q होता है, V इक्वल टू क्या W/Q, तो Q कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए इसको, चार्ज है तो चार्ज का क्या होता है SI यूनिट, कूलम्ब, ये भी कूलम्ब ये भी कूलम्ब, तो ये क्या बनेगा, कूलम्ब स्क्वायर। और ये W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, F इंटू S होता है, तो F फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, F होगा डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर होगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। तब देखो अब यहाँ से कंपेयर करो, कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम m इंटू m कर देंगे, तो ये तुम्हारा जो है देखो क्या बन जाएगा, तब ये कूलम्ब स्क्वायर और न्यूटन मीटर जो है किसके बदले आ जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। तो ये F हो जाएगा, ये वो m नीचे बचेगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, m पे पावर -1, यानी हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे कि एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को हम फैराड पर मीटर बोलेंगे। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में ये बहुत ज्यादा पूछता है, समझ आ रही है, ये चूंकि जानता है कि बच्चा इसको जानना होगा तो ये पूछ देगा। तो 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को हम फैराड पर मीटर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फैराड पर मीटर, ठीक है। इसको ध्यान रखो, ये मिटा देता हूँ, ये आपको इसे समझाने के लिए लिखा था, फोर्थ नंबर में वो लिख लो। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, आप न्यूमेरिकल लिखना। नेक्स्ट लिखो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल लिखना, लिखते जाओ साथ ही साथ लिखो किसी समांतर प्लेट, इसे समांतर प्लेट संधारित्र, इसे समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल
के प्लेट का क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 10 मिलीमीटर है 10 मिलीमीटर है, तो धारिता की गणना कीजिए। तो धारिता की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखो तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ये 5 मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखो तो उसके बीच की दूरी 10 मिलीमीटर है, तो 20 की दूरी को 20 लिख हैं, 10 और मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना से मल्टीप्लाई होगा? 10 टू दी पावर -3 से, तो 10 टू दी पावर ये क्या होगा? -2 मीटर हो जाएगा, है ना? होगा। अब यहाँ के बाद देखो, अब हम लोग को क्या फॉर्मूला जानते हैं? C इक्वल टू लगाओगे A एप्सिलॉन नॉट बाय कितना? D। तो ये C हो गया। A का वैल्यू कितना हो गया आपको? 5 एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12। नीचे आपका D का कितना? 10 टू दी पावर -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू देखो कितना आएगा। ये 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 को 4 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 को 4 से करने के बाद ये आपको आ जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 4 कितना? 5 इंटू 4 करोगे तो ये 20, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब इसको देखें तो हम क्या लिखें कि 5 को 5 से करो 25 और 2 कितना? 27। ये हो गया। फिर 2 आया, 8 × 40 2 42, बाकी कितना हो गया? 4, 8 × 40 4 44, है ना। और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दी पावर कितना बनेगा? -10। इतना फाइनल आपका आंसर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए। निकालते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखो तो आगे हम लोग को लिखना है, स्टार लगाओ। स्टार लगा करके लिखोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि प्लेट के बीच पराविद्युत माध्यम भरा हो, पराविद्युत माध्यम भरा हो, ठीक है। नोट कीजिएगा, इंग्लिश लिखिएगा। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर with dielectrics। नोट करो इसको। ये वाला बल्ब समझ लगा कि ये वाला बल्ब नहीं बता है। तो समांतर प्लेट देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि प्लेट के बीच पराविद्युत माध्यम बड़ा हो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स। इसमें ऐड कर दो पैरेलल प्लेट, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखो, अब हम लोग इसमें कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नोट कर लिया नहीं है? अब पहले इसका मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, समझना पहले इसको। हम मान लेते हैं कि मान लिया
संधारित्र मान लिया किसी संधारित्र के प्लेट के बीच की दूरी b है। ध्यान समझो, मान लिया किसी संधारित्र के प्लेट के बीच की दूरी b है, जिसके बीच में T मोटाई जिसके बीच में T मोटाई का प्राविद्युत आंशिक रूप से भरा है। देखो तो लैंग्वेज लिखो, फिर अच्छी तरह से इसको समझना, ठीक है। नोट करो लैंग्वेज को। क्या लिखा है? मान लिया किसी संधारित्र के प्लेट के बीच की दूरी क्या है? d है, जिसके बीच में T मोटाई का प्राविद्युत आंशिक रूप से भरा हुआ। समझ रहे हो ना? आंशिक रूप से भरा हुआ है, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ पोर्शन भरा होगा और कुछ पोर्शन इसका क्या है? खाली है। आंशिक रूप से भरा होने का मतलब यही हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि आप इसको कैसे निकालोगे, ठीक है ना। ये नोट कर लिया ना आप लोग? चलिए नोट कर लिए हैं तो आप समझिए इसको मिटाते हैं। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ध्यान से समझना ये, और ये मेरा एक ये निगेटिव प्लेट है, ये माइनस वाला, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना? d माना। बीच का डिस्टेंस क्या माना? d। अब ये जो स्पेस देख रहे हो, ये जो खाली स्पेस है ना, इसी स्पेस में आपका डाइलेक्ट्रिक्स भरा हुआ है और उसकी मोटाई क्या है? t है। तो ये मान लीजिए कि आपका डाइलेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है, और इसकी मोटाई क्या है? t। अब आप लोग बताओ, कोई बच्चे बता सकते हो कि इस दोनों प्लेट के बीच कितना भाग खाली रहेगा? बोलिए, बता सकते हैं? सीधी सी बात है ना, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस था? d था। t मोटाई का मान लो उसमें हम पहले से फिल कर दिए, तो अब कितना बचेगा? ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन कभी भी एयर है, तो ये कितना होगा? d माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। ये जो हवा वाला पोर्शन है वो कितना होगा? d माइनस टी होगा। अच्छा, आपको बोलेगा कोई कि मान लो कि दो पॉइंट के बीच का दूरी जो है हमको 10 मीटर, 6 मीटर में हम जो है क्या रख दिए? मान लो कि स्टोन रख दिए, पत्थर रख दिए, तो अब कितना बचेगा स्पेस? तो 10 था, 6 में रख दिए तो कितना बचा? 4 मीटर बचेगा। तो उसको माइनस कर देंगे, तो पूरा डिस्टेंस कितना था? d था। T मोटाई में हम इसको जो है एक स्लैब रख दिए, तो कितना बचेगा? d माइनस टी बचेगा। एक बात। दूसरी चीज तुम ये भी समझ लो कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर बनेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई नोट से लिखेंगे, इसको बोलेंगे आरोपित विद्युत क्षेत्र। दूसरी चीज याद करो, जिस टाइम पोलराइजेशन पढ़ा रहे थे उस टाइम आपको हमने बताया था कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में अगर आप डाइलेक्ट्रिक्स को रखते हो, ठीक है, तो उसके विपरीत फलक पर जो है विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यानी ध्रुवण के कारण ये प्लस वाला जो है इस पर क्या करेगा? माइनस चार्ज को प्रोड्यूस कर देगा, समझ रहे हो ना। और ये माइनस वाला जो है इस पर क्या करेगा? प्लस वाला प्रोड्यूस कर देगा। ऐसा होने से क्या होगा कि इस स्लैब के अंदर एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है, और इसको हम EP से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? EP से। और E नोट माइनस EP, हम लोग लिखेंगे E नोट माइनस EP, जिसको इस E को हम बोलेंगे समानित विद्युत क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे? समानित विद्युत क्षेत्र। चलिए, अब यहां तक आ गए। अब ध्यान से समझिएगा इसके। अब मान लीजिए अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे इस प्लेट और इस प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आप उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखोगे ना? ध्यान समझना, यहीं से मेन गेम है। अब इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को भी माने। अब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया।
एक हो गया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, ये जो खाली पोर्शन है और ये जो खाली पोर्शन है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसको हम V नोट से लिखिए। और एक पोर्शन जो है ये स्लैब वाला जो देख रहे हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको VT लिखिए। फिर से समझिए, अब मुझे निकालना है ये प्लेट और ये प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को हम V माने। अब ये V दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक जो ये देख रहे हो जिसमें एयर भरा हुआ है उस पोटेंशियल को V नोट माने, और एक ये स्लैब के लिए पोटेंशियल आएगा जिसको हम लोग क्या माने, VT माने। अब यहाँ के बाद देखिए ये आपका V हो गया, अब आपको V नोट यही है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि V इक्वल टू फॉर्मूला होता है E इंटू डी, तो E इंटू डी, तो ये खाली स्पेस में कौन इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, ये E नोट, तो E नोट लिखो। और ये खाली स्पेस कितना है, पूरा था D, अब उसमें T हो गया, खाली स्पेस कितना बचा, D माइनस टी, तो D माइनस टी लिखिए, प्लस VT, इस स्लैब के लिए कौन सा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, और उसका जो है डिस्टेंस का काम कौन करेगा, T, ये हो गया। अब यहाँ के बाद ध्यान, अब देखो तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये ध्यान देना, इसको हम लोग अब लिख सकते हैं, ये V रहने दो, इस V को हम लोग रहने दिए। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये तुम्हारा V रह गया। अब देखिए, अब ये हो गया आपका E नोट इंटू डी माइनस प्लस, अब E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू फॉर्मूला होता है E नोट बाय के इंटू टी, जहां E नोट क्या कहलाएगा, ये दोनों प्लेट के बीच जो आपका विद्युत क्षेत्र है, और के हो गया ये डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट। अब ये तुम्हारा हो गया V, इससे आप E नोट को कॉमन करो, इसमें आपका बचेगा D माइनस टी प्लस क्या बचेगा, आपका T बचेगा। अब देखो तो इसको हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू लगाने दो पहले, ये भी हो गया E नोट। E नोट तुम्हारा क्या होगा, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक ये नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच विद्युत क्षेत्र जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट बताए थे, तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, ये हो गया। अब सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, Q बाय ए एप्सिलॉन नोट हो जाएगा ये, और ये तुम्हारा D माइनस टी प्लस टी होगा, ये आ गया आपका। ये देखो अब ये V हो गया, अब Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सीधी ये ए एप्सिलॉन नोट हो गया, D माइनस टी प्लस क्या T हो गया आपका। अब देखिए तो V से V कैंसिल, इधर आपको 1 बचेगा, इधर आपका कितना आ जाएगा, D माइनस टी प्लस टी बाय क्या, ए एप्सिलॉन नोट। अब आप इसको बाय क्रॉस करोगे तो बाय क्रॉस, अच्छा C छूट गया ना, ये C इंटू C है। अब बाय क्रॉस करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो फाइनली आपको जो है C इक्वल टू क्या मिलेगा, C इक्वल टू आपको मिल जाएगा, बाय क्रॉस कर लेना इसको, तो ए एप्सिलॉन नोट बाय D माइनस टी प्लस, ठीक है, D माइनस टी आप प्लस क्या मिलेगा, T मिलेगा, ये आपका, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, C भी इतना आ गया, के लगता है आपका छूट चुका है कहीं, ये इसका के छोटा है, तो आप यहाँ पर के लगा दो, T बाई के है ना, ये यहां से आप E नोट कॉमन किए थे, दोनों से E नोट कॉमन किए थे, इस दोनों से देखो E नोट कॉमन करेंगे हम लोग, और E नोट अगर हम कॉमन करते हैं तो इसमें D माइनस टी प्लस क्या होगा, T बाई ये के हो जाएगा, ठीक है। और इसी E नोट को हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट लिखते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा, इस दोनों से देखिए हम E नोट कॉमन करेंगे तो D माइनस टी प्लस क्या बचेगा, T बाय के, और इस E नोट को हम क्या लिखेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, तो ये सब में आप के लगा दोगे, यहाँ भी के है और ये भी आपका के है, यहाँ के लगा दीजिएगा, ये आपका के है और ये T बाय के, इसको नोट, ठीक है। ये आपका हो गया C, समझ रहे हो ना। ये तुम्हारा जो है, एक चीज लिखोगे तो इतने बढ़ा ही देता हूं, लिख लो इसी में, ये V हो गया, इससे हम E नोट को कॉमन किए, ये D माइनस क्या हो गया T, ये D है, ठीक है, D माइनस टी प्लस T बाय के, ये होगा तुम्हारा T बाय के। फिर से समझ लो, यहां तक तो समझ रहे हो, फिर मैं इसको समझा रहा हूं, फिर से समझो। अब देखो ये तुम्हारा जो है क्या हो गया, फिर से मैं इसको समझा रहा हूं, फिर समझ लीजिए। एक आपका जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, तो ये पॉजिटिव प्लेट माने, ये नेगेटिव प्लेट माने,
ठीक है। इसके बीच विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E नोट हो गया। अब इसमें टी मोटाई का हम एक डाइलेक्ट्रिक्स इसमें रख दिए, तो डाइलेक्ट्रिक्स रखेंगे तो ध्रुवण के कारण ये जो है पोर्शन माइनस में हो जाएगा और ये पोर्शन प्लस में होगा, जिसके कारण इसके अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको हमने क्या बोला, ईपी बोला। तो समानित विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E नोट माइनस क्या होगा, ईपी। अब हमको इस प्लेट और इस प्लेट के बीच क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो वो पोटेंशियल मेरा दो पार्ट में बट गया। एक पोटेंशियल हो गया ये जो खाली स्पेस देख रहे हो जिसमें एयर फिल है उसके लिए पोटेंशियल V नोट लिखे, और एक ये स्लैब जो है वहां पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोले, VG बोले। तो V इक्वल टू V नोट प्लस VG हो गया। अब ये V हो गया। अब इसको हम देखो V नोट तो V इक्वल टू E इंटू D होता है। तो यहाँ V नोट है तो उसके लिए तुम्हारा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, E नोट। तो E नोट लिखे, D मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। तो ये खाली पोर्शन का डिस्टेंस कितना होगा, D माइनस टी होगा। फिर VT के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए क्या होगा, E, और इसका डिस्टेंस कौन करेगा, T, ET लिखे। अब ये V हो गया। अब इस दोनों में देखिए तो ये E नोट D माइनस टी रह गया। अब इस E इक्वल टू फॉर्मूला होता है E नोट बाय K इंटू क्या होगा, T होगा। अब ये V हो गया। इस दोनों में देखो E नोट कॉमन किया तो इसमें कितना बचा, D माइनस टी बचा, और इसमें E बाय K बचा, ये हो गया। अब ये V होगा, E नोट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, इसको एप्सिलॉन नोट बोलेंगे, ठीक है। ये D माइनस टी प्लस T बाय K, ये फिर भी आ गया। सिग्मा इक्वल टू Q बाय A होता है तो Q बाय A लिखे, एप्सिलॉन नोट ये D माइनस टी प्लस क्या, T बाय K। अब ये फिर आने दिए, Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था, CV, याद कीजिए जिस टाइम आपको बता रहे थे कैपेसिटेंस के, ये CV हो गया बाय एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ के बाद D माइनस टी प्लस क्या होगा, T बाय K। अब ये V भी कैंसिल हो गया तो आपका ऊपर पर कितना बचा, D माइनस टी प्लस कितना बचा, T बाय K बचा, और ये क्या हो गया, ये एप्सिलॉन नोट, और यहाँ है आपका C। अब इसको हम लोग बैक क्रॉस करेंगे तो एप्सिलॉन नोट बाय D माइनस टी प्लस क्या हो जाएगा, T बाय K। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लोगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे। थैंक यू।